हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपकी स्पेशल इंग्लिश क्लास 12th के लेसन नंबर 2 जो है द डायमंड नेकलेस, उसके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड एनालिटिकल तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। जिसमें पार्ट फर्स्ट में मैं सारे ऑब्जेक्टिव कवर कर रहा हूं जो कि क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 है, वो भी मैं कवर कर रहा हूँ। इसके बाद जॉब एनालिटिकल क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चंस के आंसर मैं फ़िलहाल कवर कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है ये। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर ऑलरेडी मैंने लेसन वाइज जो है वीडियोस बना रखे हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे। तो यहाँ पर 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपकी प्रश्न बैंक, जो क्वेश्चन बैंक आई है वेबसाइट पर, जो एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर डली है, उसमें 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उनमें से 8 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी जो है वो अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो वीडियोज़ उनमें डाल चुका हूँ। केवल 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने वहाँ पर नहीं डाला था, तो वो अब मैं इन 10 क्वेश्चंस में इंक्लूड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चंस मैं सारे डाल रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन सिर्फ उनको करूँगा जो कि मैंने नहीं डाला था। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो की जिसमें कि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखे हैं, तो आप जाकर वहाँ पर इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डिड मैथल रिसेंट इन हर लाइफ, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। दूसरा है, ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन टू द बॉल मैथल वेप्ट वाई, इसका एक्सप्लेनेशन भी इस आंसर का मैं ऑलरेडी दूसरे वीडियो में दे चुका हूँ, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको आप उस वीडियो को आप वॉच करिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट एफर्ट्स डिड लॉयसल मेक टू फाइंड द नेकलेस, या IND नहीं है एक्चुअली, ये फाइंड है, फाइंड द नेकलेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी इसका भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। हाउ डिड मैथल फेयर एट द बॉल, ये क्वेश्चन भी आपको पुराने वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड मैथल एंड लॉयसल रीपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस, ये भी ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डियल ऑफ रीपेइंग ब्रिंग अबाउट इन मैथल, ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैं अब कर देता हूँ। द लॉस ऑफ द नेकलेस टुक ए हैवी टोल टू द लाइफ ऑफ द लॉयसल्स, लॉयसल्स प्लूरल यूज़ किया है, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो मैडम लॉयसल और एक उसका हस्बैंड मिस्टर लॉयसल, दोनों ही की लाइफ के लिए एक भारी नुकसान, या हम बोल सकते हैं कि भारी जो आफत है इनके जीवन पर आ गई थी। मैथल एंड लॉयसल ओवर स्ट्रेन दैमसेल्व्स, एज अ रिजल्ट दे ग्रेव ओल्ड प्रीमैच्योरली। कहने का मतलब है कि मैथिल और लॉयसल जो है, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही ने ओवरबर्डन होकर काम किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि वो प्री मैच्योरली, यानी कि उम्र से पहले ही वो बूढ़े दिखाई देने लगे। स्पेशली मैथिल हैड बीकम, यहाँ पे 1 नहीं है एक्चुअली, ये मिस प्रिंट हो गया 1। तो स्पेशली मैथिल हैड बीकम द वुमेन ऑफ एम्पावरिस्ट हाउस होल्ड्स। एम्पावर्स हाउस होल्ड मीन्स प्योर जो वो लेडी है वो किस तरह की बन गई थी, एक तरह से ऑर्डिनरी हाउस होल्ड्स, यानी कि ऑर्डिनरी हाउस वाइफ जो है वो बन चुकी थी। शी लुक्ड स्ट्रॉन्ग एंड रफ एंड फ्रॉसी हेयर, स्कर्ट्स एस्क्यू एंड रेड हैंड्स, उसके हाथ पूरे लाल हो गए थे, उसके हाथ और उसका लुक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रफ एंड टफ दिखने लग गई थी, यानी कि बहुत कामकाजी महिला जैसी वो नज़र आने लगी थी। शी टॉक्ड लाउड वॉशिंग ऑन द फ्लोर, और वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में बात करती जब वो फ्लोर को वॉश करती रहती, विद ग्रेट स्वीसेस ऑफ वाटर, पानी का छिड़काव लगा लगा कर। शी लॉस्ट ऑल हर ब्यूटी एंड चार्म इन ड्यू कोर्स, और इस दौरान जो 10 साल का समय जिसने रीपे करने में जो लगा, उसमें वो पूरी तरीके से उसकी ब्यूटी और चार्म सब कुछ जाती रही, और अब वो काफ़ी ओल्ड दिखना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू रेट मैथल एज ए एम्बिशियस वुमेन और एज एन ऑनेस्ट वुमेन, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये आंसर भी मैं ऑलरेडी जस्टिफाई कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, तो आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखना आप। इन वॉट वे वॉज मैथल फ्रॉस्टियर डिफरेंट फ्रॉम मैडम लॉयसल,
मैडम लॉयसल से मैडम फ्रॉस्टियर, यहाँ पर लॉयसल के स्पेलिंग में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, LOI है ये। मिस्टर लॉयसल जो है उससे मैडम फ्रॉस्टियर किस तरह से अलग थी। तो मैडम फ्रॉस्टियर एंड मैडम लॉयसल बोथ आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत थी। मैडम फ्रॉस्टियर इज़ अ रिच एंड हाई प्रोफाइल लेडी, वो काफ़ी अमीर और हाई प्रोफाइल लेडी थी। शी इज़ कम्प्लीटली मटेरियलिस्टिक एंड फॉर्मल, वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक थी और फॉर्मल लेडी भी थी। व्हेन मैडम लॉयसल गोज़ टू आस्क हर फॉर ज्वेलरी, और जब मैडम लॉयसल जो है उसके पास ज्वेलरी लेने जाती है तो शी शोज़ हर एफ्लुएंसी पुटिंग अ लार्ज ज्वेल बॉक्स बिफोर हर एंड से चूज़ माई डियर, और अपना एफ्लुएंसी यानी कि क्लोजनेस दिखाते हुए वो लॉयसल के सामने क्या करती है, पूरा ज्वेलरी का बॉक्स रख देती है और कहती है कि चूज़ कर लो डियर, तुम्हें कौन सा चाहिए। शी इज़ वेरी मच फॉर्मल विथ मैथल, वो मैथल के साथ बहुत फॉर्मेलिटी का बिहाव करती है। मैथल टेक्स अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फॉर द पार्टी विच अनलकीली शी लूजेस, उसने डायमंड नेकलेस ले लिया उसमें से, लेकिन बदकिस्मती से वो खो गया। मैथल रिप्लेसेस द नेकलेस विद ग्रेट ट्रबल, काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए मैथल ने उसको रीपे भी कर दिया। व्हेन शी गोज़ टू रिटर्न इट, मैडम फ्रॉस्टियर वेरी रूडली सेज दैट शी शुड हैव रिटर्न इट सूनर एंड दैट शी माइट हैव नीडेड इट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब रिटर्न करने के लिए मैडम फ्रॉस्टियर के पास गई लॉयसल, यानी कि मैथल जब गई, तो फ्रॉस्टियर ने काफ़ी कड़े शब्दों में उससे कहा कि तुम्हें इसको जल्दी ही रिटर्न करना चाहिए था, मुझे कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। टुवर्ड्स द एंड व्हेन मैथल टेल्स हर मिसरी टू हर, शी सिंपली सेज दैट हर नेकलेस वॉज पेस्ट। तो जब लास्ट में दोनों मिलती है और मैडम जो लॉयसल है वो यानी कि मैथिल है, वो जब फ्रॉस्टियर से कहती है कि उसने किस तरह से परेशानियों का सामना करके उसका नेकलेस रिटर्न किया है, तो सिंपली जो मैडम फ्रॉस्टियर है वो इतनी आसानी से स्माइल कर देती है और कहती है कि अरे ये तो पेस्ट यानी कि आर्टिफिशियल था, सस्ता था, ये तो जस्ट 500 फ्रैंक का था, बस ऐसे सिंपली यानी कि वो आंसर देती है। और अगर एक्चुअल में देखें तो कितना ट्रबल जो है उसने फेस किया था। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ मैडम लॉयसल इज़ एन ऑनेस्ट लेडी, मैडम लॉयसल जो बहुत ईमानदार थी। शी इज़ इनफॉर्मल, वो काफ़ी इनफॉर्मल टाइप की थी, यानी कि काफ़ी क्लोज फ्रेंड यानी कि क्लोज समझती थी। शी हेजिटेट्स टू गो टू फ्रॉस्टियर आफ्टर लूजिंग द नेकलेस एंड मैनेजेस टू रिप्लेस इट विद द सेम वन विच कॉस्टेड हर 36,000 फ्रैंक्स। और 36,000 तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने पूरी लाइफ उसकी बर्बाद कर दी। इट ruined हर लाइफ। She feels stunned when she comes to know that the necklace was artificial. She is simple and hardworking too. तो मैडम फ्रॉस्टियर जो है उससे कहीं बेटर थी मैडम लॉयसल यानी कि मैथिल, जो कि बहुत ईमानदार थी। उसने अपनी ज़िंदगी के 10 कीमती साल बर्बाद कर दिए, परंतु पूरी ईमानदारी के साथ उस नेकलेस की कॉस्ट को रीपे किया। और वो काफ़ी चकित थी ये जानकर कि जो नेकलेस था एक्चुअल में जो गुमा हुआ नेकलेस वो तो आर्टिफिशियल था, नकली था, और उसकी कोई कीमत भी एक्चुअल में इतनी नहीं थी। लेकिन उसने उसी के जैसा दिखने वाला जो कि 36,000 फ्रैंक्स का था वो पे किया, और उसको पे करने में उसकी और उसके हस्बैंड की पूरी लाइफ लग गई है, पूरे इंपॉर्टेंट 10 साल लग गए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मैडम लॉयसल जो थी यानी कि मैथिल जो थी वो काफ़ी ईमानदार लेडी थी, ऑनेस्ट थी, वो एम्बिशियस थी, हालांकि ओवर एम्बिशियस हम कह सकते हैं उसको कि वो थी, पर वो काफ़ी मेहनती भी थी। लेकिन जो मैडम फ्रॉस्टियर थी वो काफ़ी फॉर्मल थी, और इसीलिए उसने अपनी सबसे क्लोज फ्रेंड को आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो लाके दिखाई थी, ना कि ओरिजिनल ज्वेलरी उसको दिखाई थी। तो यहीं से शो होता है उसका बिहेवियर कि वो अपनी फ्रेंड को कितना क्लोज मानती थी या केवल दिखाने की कोशिश करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड लॉयसल अरेंज द मनी फॉर द नेकलेस? ऑलरेडी हो चुका है। वॉज मैथल डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ? व्हाट मेक्स यू थिंक सो? ये क्वेश्चन भी उसी वीडियो में हो चुका है, उसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एम्बिशन लीड्स ए मैन टू सक्सेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। एम्बिशन होना यानी कि व्यक्ति की सफलता, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स से लिखना है।
An ambitious person is one who know what he wants. He has clear goal and work very hard to accomplish that. एक एम्बिशियस पर्सन वो होता है जिसको ये पता रहता है कि उसको क्या चाहिए, उसका गोल क्लियर रहता है और उसको पूरा करने के लिए वो कड़ी मेहनत करता है. He embraces challenges and enjoy them. वो चैलेंज लेता है और उनका आनंद भी लेता है. He knows he is necessary to move forward and learn. वो जानता है कि उसको आगे बढ़ना है और सीखना है. एम्बिशन हेल्प्स पीपल इन टेकिंग चार्ज ऑफ देयर डेस्टिनी एंड डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू बो डाउन टू देयर नीड्स. दूसरों की तरह, यानी कि एम्बिशियस पर्सन जो होते हैं उनको एम्बिशन हेल्प करता है कि वो अपने चार्ज ले, अपनी डेस्टिनी पर पहुंचने के लिए वो कुछ भी करे. वो दूसरों के सामने झुकना नहीं चाहते हैं. एम्बिशियस पीपल हैव विल पावर एंड डिटर्मिनेशन. एम्बिशियस लोगों के पास जो है मन की शक्ति होती है और दृढ़ निश्चय होता है. दे नो वेयर दे आर गोइंग एंड व्हाट दे हैव टू डू टू गेट देयर. और उनको पता होता है कि उनको कहाँ जाना है और वहाँ जाने के लिए उनको क्या करना है ताकि वो वहाँ पहुँच जाए, ये उनको पता होता है. दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग एंड मेजरिंग अप टू देयर ड्रीम्स, ऑलवेज वॉचफुल ऑन द अपॉर्चुनिटीज़. ये हमेशा कैपेबल होते हैं अपने जो मतलब सिचुएशन को बदलने के लिए कैपेबल होते हैं. वो ये भी मेजरिंग कर सकते हैं कि उनके ड्रीम्स क्या है और हमेशा ये वॉचफुल होते हैं, यानी कि इनकी आंखें हमेशा खुली होती है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. दैट आर आउट देयर फॉर दोज हु आर विलिंग टू सी दैम एंड सीज दैम. ये अपॉर्चुनिटीज़ जिनके लिए अवेलेबल होती है, जो कि इनको करना चाहे, लेना चाहे और इनको सीज कर ले, यानी कि इनको ग्रैब कर ले, ऐसे लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके लिए हमेशा वॉचफुल रहते हैं, नज़रें गड़ा के बैठे रहते हैं और जैसी अपॉर्चुनिटी मिली और उसको ये भुना लेते हैं. On other hand, if these qualities of an ambitious person used in negative way, these can harm others and can be dangerous for entire society. और ये डिटर्मिनेशन, ये पावर और ये जो एनर्जी रहती है एक एम्बिशियस पर्सन की, अगर वो सही डायरेक्शन में लगे तो मेरिट, और अगर रॉन्ग डायरेक्शन में लग जाए तो डीमेरिट्स हो सकती है. क्योंकि अगर हम रॉन्ग डायरेक्शन में रॉन्ग गोल को सेट कर लें किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उसमें भी उतना ही डिटर्मिनेशन के साथ अगर व्यक्ति काम करेगा तो डेफिनेटली वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है या पूरी सोसाइटी को भी वो डेंजर हो सकता है उसके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर मैथिल, यू हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम द बॉल एंड फाउंड दैट नेकलेस you borrowed from your affluent friend is missing. Write down your feeling in form of diary entry. आप मैथिल हो, खुद को इमेजिन करिए कि आप खुद एक मतलब आप खुद मैथिल हो, आप बॉल से आए हो और आपका नेकलेस जो कि आपके क्लोज फ्रेंड से आपने बोरो किया था वो खो चुका है. तो आपको एक डायरी के फॉर्म में लिखना है अपनी फीलिंग्स. तो डायरी का फॉर्मेट रहता है, पहले दिन, फिर तारीख, साल आता है, उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको टाइम लिखना है जिस टाइम आप डायरी लिख रहे हो. तो यहाँ पे लिखा है ट्यूसडे 19 जनवरी 2021. अब एग्जैक्टली 19 को ट्यूसडे था या नहीं था ये मैं थोड़ा मिस कर गया हूँ. टाइम 7:30 AM मॉर्निंग का है क्योंकि बॉल पार्टी रात में थी. और लिखना है डियर डायरी, क्योंकि ये हम खुद को ही लिखते हैं. टुडे आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली फ्राइटन बिकॉज आई हैव लॉस्ट द नेकलेस विच आई हैव बोरोड फ्रॉम माई एफ्लुएंट फ्रेंड. आज मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो नेकलेस अपनी क्लोज फ्रेंड से लिया था वो एक्चुअली गुम चुका है. आई एम टोटली स्पीचलेस, मैं निशब्द हूँ एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ कैन आई फाइंड इट बैक, और नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे वापस कैसे मिलेगा. हाउएवर, हालांकि माई हस्बैंड ऑलरेडी लेफ्ट टू सर्च द लॉस्ट नेकलेस, हालांकि मेरे हस्बैंड जो है पहले ही घर से निकल चुके हैं उस नेकलेस को ढूंढने. बट माई हार्ट इज़ बीटिंग एट इमॉडरेट रेट, परंतु मेरा दिल जो है वो बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है. आई एम फीलिंग सो नर्वस एंड हेल्पलेस, मैं काफ़ी नर्वस और निसहाय अपने आप को महसूस कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ, मैं अपने आप को कन्विंस तो करने की कोशिश कर रही हूँ, परंतु इफ़ द नेकलेस विल नॉट रिकवर, यानी कि अगर नेकलेस नहीं मिला तो क्या होगा. व्हाट शैल आई से टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से क्या कहूँगी. आई हैव टू वेट फॉर माई हस्बैंड हु नोज इफ़ इट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम समवेयर ऑन द वे. मुझे जो है अपने हस्बैंड का वेट करना ही होगा उनके रिटर्न आने तक का. किसे पता कि रास्ते से शायद कहीं वो
नेकलेस मिल जाए। आई शुड नॉट लूज ऑल होप्स, मुझे अपनी आशाएं नहीं छोड़ना चाहिए। आई एम नॉट सो रिच, मैं बहुत अमीर नहीं हूँ। एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ शेल वी रीपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस, और समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से उस नेकलेस की कॉस्ट को पे करेंगे। आई शुड बी होपफुल एंड वी शुड ट्राई ऑल द पॉसिबल वेज टू गेट इट बैक, मुझे मतलब आशा अतीत रहना चाहिए, यानी कि होपफुल रहना चाहिए, और हमें मिलकर ये कोशिश करना चाहिए दोनों हस्बैंड वाइफ को कि हर पॉसिबल वे जो है उस पॉसिबल वे में हम उसको ढूंढें ताकि वो नेकलेस हमें मिल जाए। गुड लक, और ये गुड लक खुद के लिए होता है। अभी क्वेश्चन बैंक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो 11 क्वेश्चंस है, उनको भी मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है गाय दी मैनुपेशन वॉज द, तो ऑप्शन राइटर लिख रखा है, और इंडियन, फ्रेंच, जर्मन और अमेरिकन, तो ये फ्रेंच राइटर थे। इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आपने लेशन ठीक से अंडरस्टूड किया है, समझा है, तो सारे आंसर्स आप आसानी से दे सकते हैं। लेशन के भी मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, वो भी मैं आपको उनकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है द चैप्टर द डायमंड नेकलेस इज बेस्ड ऑन, तो बोरो, स्पेंड, लव, फेथ, बोरो पर ये डिपेंड है। थर्ड है गिव द नाउन फॉर्म ऑफ एक्सपेक्ट, तो एक्सपेक्ट का जो नाउन फॉर्म है वो एक्सपेक्टेशन है। फोर्थ है हु डिड द मैथिल मैरिड, मैथिल से किसने शादी करी थी, तो मैथिल से शादी जो है गवर्नमेंट ऑफिसर ने तो करी नहीं थी, क्लर्क ने करी थी, क्योंकि वो एक पुअर क्लर्क था, बिजनेसमैन नहीं था, ड्राइवर नहीं था। फिफ्थ है हु वॉज मैथिल मैरिड टू, मैथिल ने किससे शादी करी थी, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर उनके नाम दे रखे हैं, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है मिस्टर लॉयसल, ये करेक्ट ऑप्शन है। सिक्स्थ है वेयर मैथिल हस्बैंड एम्प्लॉयड, मैथिल के हस्बैंड एम्प्लॉयड कहाँ पे थे, कहाँ पे काम कर रहे थे, तो पहला ही ऑप्शन है जो है वो सही है, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। सेवंथ है गिव नाउन फॉर्म ऑफ इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड का जो नाउन फॉर्म है वो इंट्रोडक्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन है करेक्ट। गिव वर्ब फॉर्म ऑफ एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का वर्ब फॉर्म लिखना है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है, एक्यूमुलेट। नाइन्थ वाला क्वेश्चन है व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ नेकलेस, नेकलेस की एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी थी, तो थर्ड वाला सॉरी ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, 500 फ्रैंक्स, 500 फ्रैंक्स उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी। लेशन के सबसे लास्ट में आंसर मिल जाएगा आपको। When did the couple go to the ministerial ball, तो ये गए थे 18th ऑफ जनवरी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर आपको मैच करना है किसका मीनिंग क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब होता है स्टाइलिश एंड ग्रेसफुल, जो कि स्टाइलिश एंड ग्रेसफुल लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ वाला सामने। दूसरा है डेंटी, डेंटी का मतलब होता है स्मॉल एंड डेलिकेट, जो कि फर्स्ट है। रैप्चर का मतलब होता है ए स्टेट ऑफ ग्रेट जॉय, सेकंड वाला है। और दूसरा पेस्ट, लास्ट वाला, पेस्ट का मतलब फेक, आर्टिफिशियल, ये इसका मीनिंग होता है। तो आशा करता हूँ आज की जो वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अच्छे से समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर एनालिटिकल एक्सप्लेन किए हैं, जबकि टोटल जो एनालिटिकल क्वेश्चन है वो 12 दे रखे हैं, तो 10 जो है वो मैं 1 या 2 वीडियो में करके अपलोड कर दूंगा। पॉसिबल 2 वीडियो में हो पाएगा तो 2 वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। दूसरा मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ आपको सारी डिटेल अवेलेबल करवाने में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल करवाने में। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ और हेल्प की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि किस तरह की हेल्प आपको चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू असिस्ट यू एंड सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन इन इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।